I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं. The entire conversation which is happening regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because, after watching the movie, both the communities will have their take on this one. And the second... I want to say something here. I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. My whole thing is, if you see, there is so much research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी at the end of it, because इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीज़ें हुई हैं. बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया. हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कम्प्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बनाया. कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे हमने, even though that knowledge was with us about lots of things, not about any party. Let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीज़ें हुई थी, but ये सब कॉन्स्पिरेसीज भी थी. तो कॉन्स्पिरेसीज पे नहीं बनाया, हमने नॉलेज के साथ बनाया, फैक्ट के साथ बनाया. चूँकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूँकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं. आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ. इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है और उसी विंग की उड़ान है ये. ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, वो ये फिल्म देखे. स्पेशली इवन द मीडिया पीपल. मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं. क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं. जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं. बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है. यहाँ ये फिल्म एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली. अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्रीकंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है. पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है. But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं. ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं. मुझे लगा अरे ये लेफ्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर. तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है. रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है.
हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं, कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं। तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी। क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है। और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर, बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते। और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मे बी आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली। तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट, और मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज़ में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है, मुझे भी, एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज, एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज़। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं बहुत बहुत गर्व महसूस करती हूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ ऐसे ऐसे करके मिलती हैं आंटी और बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूंगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविज़न से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है।